जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे आप लोग। आज हम लोग जानेंगे वर्णिका भाग 2 पाठ संख्या 1। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज वर्ग 10 वर्णिका भाग 2 पाठ संख्या 1 दही वाली मगम्मा को समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। तो आइए जानते हैं। दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास है और यह एक कन्नड़ कहानी है। दोस्तों, इसके अनुवादक B.R. नारायण है। तो अब चलते हैं कहानी की ओर। वेंकटपुर नामक गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम मगम्मा था। मगम्मा के घर मगम्मा का बेटा और उसकी बहू और एक उसका पोता रहता था। उसकी बहू का नाम नजम्मा था। मगम्मा दही बेचने का काम करती थी और वह अपने गांव से 3 मील दूर बेंगलोर दही बेचने जाया करती थी। इसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसे यह माझी कहकर पुकारती थी। एक दिन नजम्मा अपने बेटे को किसी बात को लेकर पीट रही थी, जिसे देखकर मगम्मा अपने बहू से कहती है, क्यों रे राक्षसी, क्यों इस बच्चे को पीट रही है? तो नजम्मा अपने सास को ही भला बुरा कहने लगती है और कहती है कि आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। तो मगम्मा कहती है, आने दे तेरे पति को, उससे ही तुझे डांट सुनवाती हूँ। जब उसका पति आता है तो सारी बात सुनने के बाद अपनी माँ से ही कहता है, अरे माँ, क्या मेरे पत्नी को अपने बच्चे को पीटने का हक नहीं है? तो माँ कहती है कि तू भी अपने पत्नी का ही पक्ष लेता है। यदि मैं तुम लोगों को बोझ लगती हूँ तो क्या मुझे अब अलग खाना बना के खाना पड़ेगा? तो उसका बेटा बोलता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही। तभी मगम्मा कहती है कि तो ठीक है, मैं आज दोपहर से अपना भोजन अलग बनाऊंगी। मगम्मा अपनी सबसे अच्छी व्यक्ति बेंगलोर वाली माझी को मानती थी और जब भी बेंगलोर जाती थी तो मगम्मा माझी से जरूर मिलती थी और अपनी सारी बातें उन्हें बताया करती थी। पहले जब मगम्मा दही बेचा करती थी तो जो उसे पैसे मिलते थे उससे वह अपने बहू के लिए गहने खरीदा करती थी। लेकिन जब इसकी बहू से अलग हो गई तो अब मगम्मा के पास पैसे बचने लगे। मगम्मा जब भी माझी के पास जाती थी तो देखती थी कि माझी मखमल का ब्लाउज पहनती है। तो मगम्मा ने माझी से कहा कि माझी, मैं भी एक ऐसा ब्लाउज लेना चाहती हूँ, कितने का पड़ेगा? तो माझी ने कहा, लगभग 8 रुपये का पड़ेगा। यह सुनकर मगम्मा घर आ गई और अगले दिन मगम्मा दर्जी को वैसा ही ब्लाउज सीने को दे दी। लगभग 8 से 9 रुपए खर्च करने के बाद मगम्मा भी मखमल का ब्लाउज पहनने लगी, जिसे देखकर उसकी बहू नजम्मा उससे जलने लगी और कहती है कि देखो, इसे बुढ़ापे में भी जवानी आ रही है। उस गांव में एक लालची, लंपट, जुगारी आदमी रहता था जिसका नाम रंगप्पा था। जब यह बात रंगप्पा को पता चला कि मगम्मा के पास बहुत पैसे हैं तो रंगप्पा उसके पीछे पड़ गया और रंगप्पा उससे हमेशा कहता था कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे उधार दे दो, मैं भी तुम्हें वापस कर दूंगा। पर मगम्मा कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। रंगप्पा हमेशा गांव के अमराई के कुएं के पास मगम्मा को रोकता था और उससे पैसे मांगता था। एक दिन मगम्मा ने सोचा कि रंगप्पा मेरे से पैसे लेना चाहता है। तो अगले दिन जब मगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलोर गई तो मगम्मा ने माझी से कहा कि माझी, मेरे पास अब पैसे बच जाते हैं तो मैं यह पैसे आपके पास रखना चाहती हूँ। और मगम्मा ने माझी के पास पैसे रखवा दिए। अगले दिन जब यह बात नजम्मा को पता चली कि मेरी सास का पैसा रंगप्पा मांग रहा है, नजम्मा ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा कि वह पैसे मुझे मिल जाए। तो नजम्मा अपने बेटे को कहती है कि तुम अपनी दादी के पास जाओ और जब हम वहाँ आए तो बोलना कि मैं दादी के पास रहूँगा और दादी के पास खेलूँगा और खाऊँगा। फिर वह अपनी दादी के पास चला गया। शाम नजम्मा अपने पति के साथ मगम्मा के घर जाती है और मगम्मा से माफ़ी मांग लेती है और नजम्मा कहती है कि माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन मुझसे गलती हो गई थी। अब हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। और आप कब तक दही बेचने का काम करेंगी? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज़रूरत पड़ने पर जुबान सबकी मीठी हो जाती है। अब तो आप बूढ़ी हो गई हैं तो आप दही बेचने का काम दे दो।
इस प्रकार उसकी बहू देही बेचने का काम ले लेती है और मगम्मा से कहती है कि अब आप घर पर ही रहिए और घर संभालिए। चलिए आज का वीडियो यहीं से अंत होता है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अंदाज के साथ।